जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस का दोस्तों री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले का आप टेस्ट नंबर 6 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन में दोस्तों पहला ध्यान दीजिएगा, क्या शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो वाक्य के दोस्तों घटक या अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य और विधेय, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखना है, वाक्य के दोस्तों 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं: सातकर्ता, आकांक्षा, पदक्रम, योग्यता, निकटता और अन्याय। नेक्स्ट है कि जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग देखिए जिन वाक्यों में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है उसे हम लोग दोस्तों सरल वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि अभियज्ञ का विलोम है। तो अभियज्ञ का विलोम अनिभिग होता है, अनभिग दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपको ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों जैसे सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमिमय हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए सोम दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 8 का कौन हो जाएगा, तो 8 4 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा दोस्तों इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, तो देखिए दिए गए विकल्प में दोस्तों जो आपका अ और स है या उपसर्ग है, किंतु त प्रत्यय है, और जो सी आपका इसका दोस्तों ता जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ई के प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें 6 का ऑप्शन में भी साप्ताहिक हो जाएगा। ई का दोस्तों प्रत्यय लगाने पर साप्ताहिक हो जाता है। नेक्स्ट है कि समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखिएगा संक्षेप। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा है जो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो याद रखना है जो जीवन भर, जो ऑप्शन सी दिया गया है जीवन भर, जो दोस्तों यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दिया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए चार्टर एक्ट 1813 के तहत, चार्टर एक्ट दोस्तों 1813 में के द्वारा भारत ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की दोस्तों अनुमति मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि पोट्टू श्रीरामुलु का संबंध था। तो पोट्टू श्रीरामुलु का संबंध किससे दोस्तों, तो देखिए यह भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाला एक कांग्रेसी नेता थे, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है 11वां कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का प्रावधान करता है। तो यह दोस्तों याद रखना किसका प्रावधान करता है, तो आपका 11 का राइट आंसर होगा पहला, जिसमें बोल रहा है दोस्तों देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया है आपका सही है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रदान करता है 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यह राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा राज्य जो है आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, तो महान्यवादी याद रखना है। महान्यवादी दोस्तों आपका कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, या दोस्तों याद रखना है। देखिए राज्य कार्यपालिका में आता है दोस्तों राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बाल कृष्णन समिति का संबंध है। तो बाल कृष्णन समिति का संबंध दोस्तों दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। 100 से अधिक बार भी दोस्तों अनुच्छेद 356 का, याद रखना है अनुच्छेद 356 का दोस्तों अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 1907 ईस्वी में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। देखिए दोस्तों जो रॉयल आयोग की गठन 1907 में हॉब हाउस की अध्यक्षता में, हॉब हाउस की अध्यक्षता में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्ति व्यक्ति कितने वर्ष तक लोकसभा व राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने का अयोग्य होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष के लिए याद रखना है। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय गौरव का अनादर का श्रेणी में देखिए दोस्तों क्या क्या शामिल है। अगर राष्ट्रीय गौरव का अनादर में पूछेगा तो राष्ट्रीय झंडा का अनादर अपराध है आपका, फिर भारतीय संविधान का अनादर का अपराध है, और राष्ट्रगान को रोकने से अपराध है, यानी कि राष्ट्रगान गाने से दोस्तों। तो ये तीनों के लिए आपको 6 वर्ष के लिए सजा हो सकता है। और सॉरी विधानसभा चुनाव लड़ने का आप आयोग इसके लिए आपको ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 18, निम्न में से कौन दिए गए विकल्प में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे। तो सबसे ऊपर तो उससे राष्ट्रपति हो जाता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया, इसको हम सिर्फ आंसर बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका विषम है याद है, इसलिए विषम हो जाएगा कि देखिए बाकी सभी विकल्प जो है दोस्तों आपको 45 डिग्री पर झुका हुआ है, जबकि जो ऑप्शन डी आपका दे रहा है ये आपको 180 डिग्री सीधा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन 22 का डी हो जाएगा दोस्तों संपादक। जहाज का संबंध कप्तान से है, उसी प्रकार दोस्तों अखबार का संबंध आपका संपादक से है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन 23 है दोस्तों, ये आपका मैथ से अभी से आ गया, रीजनिंग से है, तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 का 24 यहाँ से आपका अंग्रेजी स्टार्ट हो रहा है, तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसको मान लीजिए। 26 का फिर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन देखिए 27 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि चॉइस द मीनिंग ऑफ द, तो इसका आपका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सभी है आपका। फिर 30 का दोस्तों जो ऑप्शन होगा आपका, देखिए दोस्तों इसलिए आप लोग इसका सिर्फ यहाँ पे आंसर लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ वीडियो आपका लेंदी चल जाएगा, तो ऑप्शन सी 30 का मार लीजिएगा। फिर 31 हो गया दोस्तों, तो 31 का ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका PDF देंगे दोस्तों, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि फुल डिस्कशन के साथ आपको PDF रहेगा जो हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं उसका, यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सिर्फ यहाँ हम लोग छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएँ नहीं है। तो अस्थायी बंदोबस्त का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आपका नहीं है। तो देखिए ऑप्शन जो बी दिया गया है कि इसमें कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रथागत दखल अधिकार का ध्यान भी बनाए रखा जाता था। तो इसका कथन दोस्तों आपका गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका कथन असत्य है। नेक्स्ट है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। और नाना साहब को कहा था, नाना साहब को दोस्तों को धोंधू पंथ हो जाएंगे, याद रखिएगा। और याद रखना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो हेडसे था दोस्तों, याद रखना है कौन सा, तो हेडसे, बैरकपुर से हेडसे था। और हैबिट आपसे कहेगा, तो हैबिट दोस्तों जो था वो आपका मेरठ से था। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। तो ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद की है, याद रखना है किसी है, तो स्वामी विवेकानंद की। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। और यही दोस्तों कर्मयोगी कहता तो आपका अरविंद घोष को हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना किया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। सिकंदर ने दोस्तों 2 नगरों की स्थापना किया है, एक का याद रखना नाम आपका निकैया, जो कि दोस्तों विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आपको निकैया को, और अपने प्रिय घोड़े के नाम पर दोस्तों है कि बऊ केफला को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विजय उपलक्ष्य में पूछ रहा है आपको, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया है, तो नागार्जुन ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, नागार्जुन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38।
बोल रहा है कि सन 1442-43 में अब्दुल रजाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो याद रखना दोस्तों, तैमूर राजवंश का। किसका? तो तैमूर राजवंश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुग़ल सूबेदार मुबारिज खां को सशक्त किया था? तो मुबारिज खां को सशक्त किया था दोस्तों निजाम उल मुल्क ने 21 युद्ध में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए हो जाएगा शुकुर खुरा के युद्ध दोस्तों, जो कि आपको 1724 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। शुकुर खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में। यह दोस्तों मुबारिज खां और जो निजाम उल मुल्क था उसके भी हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में नुहानी शासन शुरू किया गया है। तो बिहार में दोस्तों नुहानी शासन जो शुरू किया गया है वो याद रखना है दरिया खां नुहानी के द्वारा। दरिया खां नुहानी के द्वारा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दरभंगा में दोस्तों नारायण सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नारायण सिंह। नेक्स्ट है कि इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगल एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया गया था? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, जो कि एजेंट ऑरेंज नामक रसायन का प्रयोग किया गया था, याद रखना है एजेंट ऑरेंज। नेक्स्ट है कि कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो कंबोडिया में दोस्तों जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वह 1975 में हुआ था। 1975। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ से मैथ आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 44 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका आ जाएगा 10%, इसको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 45, तो 45 का आपका डी हो जाएगा दोस्तों। 46 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 120, याद रखना 120। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लिंक टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम में, और वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्कशन के साथ आपका मैथ मिलेगा। ये नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा इसको बना के। नेक्स्ट दोस्तों कि 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा 36। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 33.3%। 33.3% राइट है। 52 के हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। नेक्स्ट है 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा 100। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 54 को हम लोग दोस्तों देखते हैं। देखिए मिलान करने के लिए यहाँ पर दे रहा है आपको, तो इसको सही मिलान करना है। देखिए दक्कन जो ट्रैप है दोस्तों यह क्रेटेशियस आदि नूतन, क्रेटेशियस आदि नूतन काल का हो जाएगा दोस्तों आपको दक्कन ट्रैप। और पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट दोस्तों यह उत्तर नूतन का हो जाएगा, उत्तर नूतन का। और जो आरावली है दोस्तों, आरावली आपका प्री कैम्ब्रियन काल का है, प्री कैम्ब्रियन काल का। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ नीचे हो जाएगा अत्यंत नूतन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CABD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोल रहा है कि निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, अशीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो याद रखना दोस्तों, जो नामदफा नेशनल पार्क की जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक प्रभावित होती है, और यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना जो नामदफा नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि मृदा को पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य है दोस्तों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी को उचित अवशोषण। तो ऑप्शन सी आपका राइट जगह उचित अवशोषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 कि फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जो फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज आपको इजराइल में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इजराइल में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 बोला कि भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे दोस्तों हम लोग EP सेंटर यानी कि अधिक केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश है। तो भूतापीय ऊर्जा का दोस्तों जो शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना है आपका USA यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो देखिए दोस्तों आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये कह रहा है कि सबसे कम आर्द्रता आपको अप्रैल माह में होता है, याद रखिएगा कम, तो अप्रैल माह में। नेक्स्ट है कि राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस 87 डिग्री दोस्तों 87 डिग्री सेल्सियस रहता है, याद रखना है। राजगीर के जो ब्रह्मकुंड का औसत तापमान है वो 87 डिग्री सेल्सियस है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो चुनाव सुधार से दोस्तों किस समिति का संबंध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि दोस्तों यह 1990 में आया था और इसका संबंध चुनाव सुधार से है, याद रखना है। तो दिनेश गोस्वामी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध है। तो इंद्रधनुष योजना का संबंध दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 65 कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि न तो निर्यात होता है और ना ही आपका आयात होता है, यह बंद अर्थव्यवस्था का आपका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। देखिए दोस्तों जो ये 1991 में आया था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जो कि दोस्तों यह प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव थे, याद रखना है। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दोस्तों जो प्राथमिकता दिया गया था वो याद रखना है आपको कृषि का विकास। और प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, याद रखना है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और उस समय दोस्तों कृषि का विकास को प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 68, बोला कि गांधीवाद योजना के विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो गांधीवाद योजना को जो विचार प्रस्तुत किया था दोस्तों वह याद रखना है श्रीमन नारायण अग्रवाल, जो कि 1944 में, श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा को प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया था। तो यह दोस्तों 1950 में किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीति आयोग के बारे में पूछा दोस्तों, देखिए नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों वह भारत का प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी है दोस्तों जो बोल रहा है कि इसका गठन 2016 में हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में आपका दोस्तों 71, बोल रहा है कि समस्थानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपका नहीं है। तो 71 का राइट है दोस्तों जो ऑप्शन बी का रहा है कि किसी भी तत्व के समस्थानी के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल असत्य है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, बोला कि वैद्युत संयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसमें, तो क्योंकि इसमें दोस्तों याद रखना है आपको मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73, बोला कि एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैस का आयतन भी व गैस के मोल की संख्या n हो तो निम्न में से दोस्तों कौन सा आपका सत्य है। जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक एंटीमनी का अयस्क है। तो एंटीमनी का आपसे अयस्क पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों एंटीमनी का अयस्क होता है सीट बनाइट, सीट बनाइट, याद रखना है, जो कि दोस्तों यह एंटीमनी का अयस्क है। और कैल्वेराइट जो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन बी में वह सोना का है और हैवी अस्पार जो दिया गया है वह बेरियम का है और निकेल ग्लास दोस्तों आपका निकेल का है। नेक्स्ट है कि नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर वह हवा से नमी को सोख लेता है क्योंकि, तो क्योंकि दोस्तों इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होता है जिससे दोस्तों वह प्रस्वेदी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 बोला दोस्तों कि जीवित मानव में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जीवित मानव में दोस्तों सबसे कम में पाए जाने जो तत्व शरीर में वह दोस्तों आपका मैंगनीज है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैंगनीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य नाम से जाना जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 77 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा पायरिन के नाम से। क्या, तो पायरिन। नेक्स्ट है कि साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किस सोडियम और पोटेशियम का लवण है। सोडियम और पोटेशियम का दोस्तों लवण है। 78 का राइट होगा दोस्तों, देखिए मूलतः साबुन दोस्तों दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के या सोडियम या पोटेशियम इसमें लवण होते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला दोस्तों कि हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कि हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। कौन सा, तो नाइट्रोजन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है। तो कोशिकीय अपशिष्ट दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का पानी नीला दिखाई देने का कारण दोस्तों कि प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका दोस्तों 82। क्वेश्चन 82 का है कि लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 83। बोला कि फ्रिज में फ्रीऑन द्रव की एक वाष्प के कुंडली में भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है किसकी। तो यह वाष्पक जो कुंडली बनी होती है दोस्तों वह याद रखना आपको किसकी, तो यह तांबा के, किसकी, तो तांबा के। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों क्या है। तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता की मात्रक दोस्तों आपका डायोप्टर हो जाएगा, याद रखना है। पी बराबर दोस्तों याद रखना है पावर यानी कि शक्ति बराबर 1/f डायोप्टर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E उसके परम ताप यानी कि टेम्परेचर T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी, या दोस्तों स्टीफन के नियम के अनुसार, स्टीफन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो जल में दोस्तों ध्वनि की चाल आपसे पूछ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि दोस्तों 1493 मीटर पर सेकंड जल में ध्वनि की चाल होता है। और दोस्तों लोहा में पूछेगा तो लोहा में दोस्तों आपको 5130 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में दोस्तों 5640 मीटर पर सेकंड होता है। और वायु में दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे अधिक दोस्तों एल्युमिनियम में होता है, उसके बाद लोहा में। नेक्स्ट है कि रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेडियो दोस्तों जो है आपको अनुनाद, अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अनुनाद। नेक्स्ट है कि सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है। तो देखिए दोस्तों सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु हर समय फेफड़े में भरी रहती है और इसका कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य इसको कहते हैं। और मनुष्य में सांस लेने की दर जो होता है दोस्तों यह 1620 बार प्रति मिनट होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1500 मिलीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 89। बोला दोस्तों कि सबसे पहले DNA की खोज किसने किया था। तो DNA की जो खोज दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। तो यह दोस्तों फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, फ्रेडरिक फिशर के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, DNA का खोज दोस्तों सबसे पहले फ्रेडरिक जो है मिसर के द्वारा किया गया है। और यह दोस्तों 1869 ईस्वी में इनके द्वारा खोज किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो अलैंगिक प्रजनन का दोस्तों एक प्रकार आपका नहीं है। देखिए दोस्तों कौन सा, तो 90 का दोस्तों ऑप्शन ही हो जाएगा जो आपका परनिषेचन, परनिषेचन है दोस्तों, ये आपका नहीं है, याद रखना है। देखिए बाइनरी बीजन, विखंडन तथा मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का यह एक प्रकार है। परनिषेचन जो दोस्तों यह लैंगिक जनन का प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेयजल में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है। तो पेयजल में दोस्तों कोलीफॉर्म की उपस्थिति जो है यह याद रखना है किसका लक्षण है। तो यह दोस्तों आपको मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS या किसे संदर्भित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है। तो मकड़ियों में दोस्तों कितनी जोड़ी आँखें होती है। देखिए मकड़ियों में दोस्तों सामान्यतः 4 जोड़ी यानी कि 8 आँखें होती है। और इसमें दोस्तों 8 पैर और 8 आँखें होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो रुधिर प्लाज्मा दोस्तों कौन सा उपस्थित आपका नहीं होता है। तो 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कॉपर प्लस। ध्यान रखना है कॉपर प्लस जो है आपका उपस्थित नहीं रहता है। देखिए दोस्तों रक्त प्लाज्मा में आपको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन आपका पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। बोला कि गन्ने की नासी जीव कौन सा है। तो गन्ने का दोस्तों जो नासी जीव है वह याद रखना आपका ऑप्शन हो जाएगा पिंक बोरर, पिंक बोरर। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार की खोज दोस्तों साल्टन सागर में किया गया है, याद रखना है साल्टन सागर में। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और ये जनवरी 2024 में दोस्तों अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज किया है। नेक्स्ट है कि मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो सर्वत्र लॉन्च किया गया दोस्तों याद रखना है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों DRDO के द्वारा। देखिए दोस्तों इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि पीएम जनमन अभियान का संबंध है। तो पीएम जनमन अभियान का संबंध दोस्तों याद रखना है जनजातियों से है। तो ऑप्शन आपका देखिए डी में दिया गया है जनजातियों से। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन दोस्तों 26वीं बैठक की कहाँ में किया गया है? तो 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पटना में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगरिया को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को दोस्तों अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया है, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसका दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर मैथ रीजनिंग सब नहीं देखें तो इसके लिए पीडीएफ दे रहे हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।